कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ता था बार बार बुलंद हौसलों के साथ, जिसने कभी न मानी हार। प्लीज वेलकम निमसेट 2021 ऑल इंडिया रैंक सागर पाटीदार। सागर पाटीदार, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 20th रैंक है। सागर पाटीदार आगर नलखेड़ा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आएं और सागर को ऑल इंडिया 20th रैंक की ट्रॉफी प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाए। मैं सागर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आएं और अपनी फीलिंग शेयर करें। गुरुदेव और गुरुमाता को चरण स्पर्श। वंदे मातरम आप सभी को। जब इंदौर आए थे शुरू में तो कॉलेज ऐसे ही फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लिया था मैंने। तब सीनियर आए थे कुछ हमारे फर्स्ट ईयर में जो 2019 बैच के, उन्होंने कुछ बताया था कि सेमिनार अटेंड कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। पता पहले कजिन ब्रदर ने गाइड किया था कि आप जेएमए में जाओ तो पता चल जाएगा क्या है। फिर सीनियर्स ने गाइड किया था कि सेमिनार अटेंड करो, वहाँ पे पता चल जाएगा क्या कैसा क्या है। तो सर का सेमिनार अटेंड करा था। फिर थोड़ा पता चला कि आईटी फील्ड में भी कुछ थोड़ा बहुत स्कोप है। तो जो फिर एक दिन का टाइम लिया और अगले दिन मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया 1 साल पहले ही। फिर एकेडमी गया और जो वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ पे पहले दिन ऐसा लगा कि बादशाह तो अपन ही हो। वहाँ पे जो आसपास सीनियर खड़े थे तो ऐसा लग रहा था कुछ आउटस्टैंडिंग फीलिंग, पर पता था कि बादशाह सर ही है वहाँ के। जो भी एकेडमी का कल्चर देखा, यहाँ पे जो पूजा पाठ होते हैं, जो गुरुकुल पद्धति का यहाँ पे शिक्षा देते सर, और सर के मोटिवेशन लेक्चर काफ़ी मोटिवेट किया सर ने। मेरी कोई औकात नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी है सर ने जितना भी पढ़ाया, जितना ज्ञान दिया, उसको आगे भी कंटिन्यू करते रहूँगा। आपको अगर सबको पता होगा तो मेरी रैंक कभी आपने टॉप 50 में भी नोटिस नहीं की होगी। सागर पाटीदार नाम से कभी नोटिस भी नहीं करी होगी। पहले 100 के आसपास, 150, कभी 200 भी गया मैं, पर वो धीरे धीरे कंटिन्यूस चलता गया। लास्ट में जब फेज 10 के जो 4 पेपर हुए थे, उसमें धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। सर ने और ढीला कर दिया। सर को पहले पता था कि कैसा क्या पेपर आने वाला है, तो धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और जो लास्ट के 4 पेपर थे उनमें काफ़ी अच्छे स्कोर चला गया था। मतलब धीरे धीरे टॉप 50 और 30 आ गया था। पर लास्ट जो उस दिन जिस दिन लास्ट के 2 दिन थे, सर ने पूजा पाठ करवाई, उसका काफ़ी बेनिफिट मिला। मतलब 4-5 दिन पहले तो ये हालत थी कि सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब एक तो टेंशन ज़्यादा रहता था, तो मतलब बहुत ज़्यादा लास्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन था। तो लास्ट के जो 2 पेपर थे, लास्ट के 2 दिन, तो उनमें सर ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा। जो आरती पूजा हुई थी तो पेपर के दिन तो पता ही चला कि बबली के पापा को कब फोड़ दिया। उस दिन साक्षात माँ शारदे का जो भी आशीर्वाद था, और सर का आशीर्वाद था, और पापा मम्मी सभी का आशीर्वाद था, पूरी फैमिली का। तो जो भी था आपके सामने, बस वंदे मातरम।
एमसीए में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही NIT की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित थे। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसा ही लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके। फिर CT, PT, RT और फिर FT होती थी, और FT से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फेयर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी। और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था, जिस वजह से एग्ज़ाम फेयर एलिमिनेट हो चुका था। कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाया, NIT नहीं मिल पाया, वो MCA एंट्रेंस के थ्रू NIT जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। NIT इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है MCA के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 NITs को शामिल किया गया है, और थोड़ा कंपटीशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। भी बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है, और इस साल भी यही